सरकारी स्तर पर इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। हमारे साथ इस वक्त खुद गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिल विज साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद जी। विज साहब, कोरोना से युद्ध, हरियाणा की तैयारी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है क्योंकि आप वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना काल की जब शुरुआत हुई थी तो इस राज्य में उसको महामारी घोषित किया था और बहुत बेहतर लड़ाई आपके नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में उस कोरोना वायरस से हरियाणा प्रदेश ने लड़ी भी थी। पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमने समय रहते सारी तैयारियां कर ली थी कि जैसे पहली लहर में हमने जो जो तैयारियां की हुई थी वो सारी की सारी पुनः वो हमने तैयारी कर दी थी। और आज हमारे पास ठीक है कि ये जो स्ट्रेन है ये मोर इन्फेक्शियस है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे पूरे इंतजाम है। मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आइसोलेशन बेड्स हैं, मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स हैं, मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स हैं, मेरे पास वेंटिलेटर्स हैं, मास्क हैं, पीपी किट्स हैं, मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर है और ऑक्सीजन का भी हमने पर्याप्त जो है इंतजाम कर रखा है। विज साहब, यानी आप जो बता रहे हैं मैं इस बात को ऐसे समझूं कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अच्छी लड़ाई तो लड़ी और तैयारी भी की थी, लेकिन नए एक स्ट्रेन में उनकी स्थिति खराब हुई और उनके पास इक्विपमेंट्स की भी कमी आ रही है। हरियाणा उनसे अलग है, हरियाणा के पास सफिशिएंट बेड भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है। बिल्कुल, हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हमारे पास जो इस वक्त ज्यादा स्ट्रेस है वो दिल्ली से सटे 3 जिलों पर है। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है और उसके लिए भी मैंने अधिकारियों की टीम वहां पर भेजी है कि वो जाकर देखें कि वहां पर जो मरीज आ रहे हैं संभवतः वो दिल्ली से आ रहे होंगे क्योंकि दिल्ली में स्थिति काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई भी आ गया जो मरीज है वो मरीज है, हम उसका इलाज करेंगे। उसके लिए मैंने अधिकारियों की टीम भेजी थी, उन्होंने जाके गुड़गांव का आकलन किया है। सारे जितने हमारे सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है और जो प्राइवेट हमने रिजर्व करवा रखे हैं उसकी व्यवस्था है, उसको जाकर देखा है और उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि गुड़गांव में 800 बेड्स और तैयार किए जाएंगे और उसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। विज साहब, चेन को तोड़ना सबसे जरूरी होता है। पिछली बार भी दिल्ली से नजदीक जो है इलाके, वहां पर संक्रमण तेजी से फैला था या उसकी वजह यही थी कि वो चूंकि दिल्ली से नजदीक है। इस बार दिल्ली में हफ्ते भर का लॉकडाउन, क्या कुछ इस तरीके से चेन को तोड़ने की व्यवस्था हरियाणा सरकार और आपकी तरफ से भी की जा रही है? हम देखिए, हम कोरोना से बचने के 2 तरीके हैं, एक लॉकडाउन है और दूसरा है कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना। हम दूसरे तरीके पर दौड़ लगा रहे हैं। हम कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करना चाहते हैं। इसके लिए हमने नाइट कर्फ्यू लगाया है, इसके लिए हमने जो भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है और मैंने सभी अधिकारियों को कहा है, 2 दिन पहले ही हमारी स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने सभी अधिकारियों को कहा, पुलिस को कहा कि सख्ती से नियमों की पालना करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं। म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों को कहा है कि वो एक एक दुकान पर जाकर देखें कि मास्क डाले जा रहे हैं या नहीं डाले जा रहे हैं। उसी प्रकार से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इंडस्ट्री में जाकर देखें कि मजदूर जो है वो कोरोना का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम सख्ती से करना चाहते हैं और इससे ही हम बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बची भी रहे। विज साहब, ये प्राथमिकता है आपकी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप उस पद पर बैठे हैं जिसके लिए जनता ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। कल बहुत अच्छी बात लगी प्रधानमंत्री की कि उन्होंने किसी भी दल को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य, चाहे खुद बीजेपी शासित हो, किसी अन्य दल के द्वारा शासित हो, सबसे यही कहा कि राज्यों की अपनी भूमिका है वो भी निभाएं, केंद्र हर स्तर पर उनसे साथ रहेगा, मदद करेगा। यानी एक स्टेटमेंट की भूमिका उन्होंने दिखाई है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर कोई कुछ कह रहा है, हरियाणा उत्तर प्रदेश को लेकर कोई कुछ कह रहा है, मध्य प्रदेश को लेकर कुछ और कह रहा है।
फेडरल स्ट्रक्चर में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि राज्य एक दूसरे राज्यों की भी मदद कई बार करते हैं। जैसा आपने कहा रेमडेसिविर आपके पास है, जैसा आपने कहा कि आपके पास सफिशिएंट और भी सारे उपकरण हैं या जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस कोरोना से लड़ने के लिए वो सब कुछ है। क्या किसी राज्य से रिक्वायरमेंट आप तक आई है या आप अपने स्तर पर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं? दिल्ली से हमें केंद्र सरकार की हिदायत आई थी कि दिल्ली को आप 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दें। अब हमारे हरियाणा में जो 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा होती है और पहले हमें राजस्थान से भी मिलती थी और हिमाचल से भी मिलती थी। इन दोनों प्रदेशों ने हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। तो अब पहले तो मैं अपने प्रदेश की जो चिंता है वो करूंगा। मैंने ऑक्सीजन प्लांट्स पर पुलिस बैठा दी है, अधिकारी बैठा दिए हैं कि वो पहले हम मेरे प्रांत में जहां जहां पर जरूरत है वो दें, और अगर बचेगी तो हम देंगे, जरूर देंगे, दिल्ली को भी देंगे। लेकिन कल जो दिल्ली ने काम किया है वो बहुत निंदाजनक है। हमारा एक ऑक्सीजन का टैंकर पानीपत से फरीदाबाद जा रहा था, उन्होंने दिल्ली में रास्ते में रोककर उसको लूट लिया, उसकी सारी ऑक्सीजन निकाल ली। अब इस प्रकार की अगर आपाधापी पड़ेगी तो बहुत बड़ा क्योस खड़ा हो सकता है। इस प्रकार से किसी को नहीं करना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास होगी तो हम दिल्ली को देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर की आपदा है, इसमें एक दूसरे से मिलकर ही काम कर सकते हैं। तो ये जो हरकतें हैं ये ठीक हरकतें नहीं है। अब मैंने आदेश दिए हैं कि जो भी मेरा टैंकर जाएगा उसके साथ पुलिस की एस्कॉर्ट जाएगी, ताकि जो जहां की जा रही है वहां पर जाए, जिसको जहां से मिलनी है उसको वहां से मिले, लेकिन छीना झपटी ना हो। छीना झपटी से स्थिति खराब हो सकती है। विज साहब, ये वाकया किस तरीके से घटित हुआ और इसको लेकर आपने अपने स्तर पर, जहां आपने कहा कि अब जो भी अगर मूवमेंट होगा तो पुलिस भी वहां पर रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोई आपत्ति आपने दर्ज कराई इसको लेकर कि इस तरीके की हरकत की गई, वो भी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में? वो पूरी तरह से सारा इसका पता करके और इसके लिए हम लिखेंगे जो दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कि इस प्रकार की घटना हमारे साथ हुई है और ऐसी दोबारा ना हो उसकी हम चिंता करेंगे। विज साहब, मैं फिर से लौट कर आता हूं हरियाणा प्रदेश के लिए। आपने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, दिल्ली से सटे वो इलाके, और यहां पर एक बार फिर से कुछ गति ज्यादा है कोरोना संक्रमण की। इन 3 जगहों के लिए क्या कुछ अलग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कल कहा है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, राज्य अपने आप को समझे, और उसके साथ साथ जो कंटेनमेंट जोन हो सकते हैं या जो रेड जोन हो सकते हैं उनको ज्यादा हिट किया जाए, उसके हिसाब की रणनीति बनाई जाए। तो क्या रणनीति है इन 3 जिलों के लिए? तीनों जिलों के लिए भी और सारे हरियाणा के लिए भी मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी गैदरिंग के स्पॉट हैं उन सब पर पुलिस खड़ी कर दी जाए। चाहे वो कोई शमशान घाट है, चाहे बैंक्वेट हॉल है, चाहे कोई वो स्पोर्ट्स क्लब है या दूसरी क्लब है, जहां जहां पर जहां मार्केट प्लेस है, जहां जहां पर भी गैदरिंग होती है हमें उसको नियंत्रित करना है। और हमको जो हमारा प्रोटोकॉल है कि इंडोर में खाली 50 आदमी और आउटडोर में खाली 200 आदमी एकत्रित हों, उससे ज्यादा एकत्रित ना हो, और सारे जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको वो लागू करें। ये सख्ती से सारे हरियाणा में मैंने पत्र जारी कर दिया कि सारे हरियाणा में अधिकारी इसको इंश्योर करें। विज साहब, जो आपने अभी जिक्र भी किया था और उसके साथ साथ ये जानकारी हमने भी अपने दर्शकों को दी, डीआरडीओ को भी जिम्मा दिया गया है 2 जगहों के लिए 500-500 बेड की क्षमता वाले अस्पताल। क्या काम शुरू हो गया है या अभी इसको लेकर सिर्फ निर्देश दिया गया है? और इसके अलावा भी क्या उनके साथ कोई और टाई अप आप कर रहे हैं कि कुछ और जिलों को भी रखा जाए सूची में? देखिए, रक्षा मंत्री जी की पहल पर ये काम हुआ है। उन्होंने कि सेना के लोग भी इस कोरोना की लड़ाई के लिए आगे आए। इसके तहत डीआरडीओ को 2 अस्पताल जो 500-500 बेड के हरियाणा में अलॉट किए गए हैं। एक पानीपत में बनेगा, दूसरा हिसार में बनेगा। दोनों जो हमारे गैस प्लांट हैं उनके नजदीक बनेंगे ताकि ऑक्सीजन की वहां पर दिक्कत ना हो। और मेडिकल सर्विसेज के लिए जो है वेस्टर्न कमांड को लिखा गया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ वो मुहैया कर दें। और डीआरडीओ बड़ी तेजी से काम करता है, जाना जाता है, उनकी साख है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो ये अस्पताल बनाकर तैयार कर देंगे और हरियाणा को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा।
विद साहब, दो आखिरी सवाल मैं लूंगा। पहला सवाल अब ये, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो वाकई मन विचलित करती हैं, और आप जैसा नेता जो कि बहुत जमीन से आप जुड़े रहते हैं, हर दिन लोगों के बीच में रहते हैं, हर दिन संवाद करते हैं, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव आप रहते हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों से वो तस्वीरें आ रही हैं, नकारात्मक बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसी कोई दूसरी तस्वीर ना आए, ये हर एक सरकार कम से कम कोशिश कर सकती है। हरियाणा में लोगों को उपकरण मिल जाए, एम्बुलेंस मिल जाए, ऑक्सीजन हो जाए, इसको लेकर क्या फिर से कोई ऐसी टीम का गठन हो रहा है जो मॉनिटर इसको अपने स्तर पर भी करे, बाकी जिलेवार तो हो ही रहा है? देखिए, हमने पहले दिन से यहाँ पर जो है हेल्पलाइन बना रखी, और वहां पर काफी संख्या में हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी को एम्बुलेंस की दिक्कत हो, कहीं अस्पताल में दिक्कत हो, वो वहां पर संपर्क करे और उनको सारा मार्गदर्शन किया जाता है और उनकी समस्या का निदान किया जाता है। जी विद साहब, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने नई घोषणा की है, लोग वाकई इससे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी, क्योंकि इस बार के स्ट्रेन में युवा ज्यादा इससे संक्रमित हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। 1 मई की तारीख से जो वैक्सीनेशन 18+ वालों का भी किया जाएगा, कराया जाएगा, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति आप लोगों ने बनाई है? क्योंकि भारत की 2 वैक्सीन, रशिया की 1 और कुछ और जिनका भी क्लिनिकल ट्रायल भारत में चल रहा है, वो भारत की वैक्सीन है, शायद संभवतः उनको भी मंजूरी मिल जाए, तो कमी ना हो और मजदूर वर्ग, एक आम व्यक्ति को उसके पास पहुंचकर वैक्सीन लगाई जाए, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। हरियाणा इसमें भी प्राथमिकता दिखाएगा? देखिए, वैक्सीनेशन में हरियाणा मैं समझता हूँ सारे देश से आगे रहा। हमने लगभग 32 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया। शुरू में हमें दिक्कत आई थी, बहुत बड़ी कठिनाई आई थी, क्योंकि विरोधियों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया था, उसकी भ्रांति में कुछ लोग आगे थे और लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उसके लिए हमने जनता का सहयोग मांगा। हमने सब सामाजिक संस्थानों को, राजनीतिक पार्टियों को, धार्मिक संस्थाओं को, व्यापारिक संगठनों को कहा कि आप लोग अपने प्रयास से कैंप ऑर्गेनाइज करें और हमें बताएं, हमारी टीम आकर वहां पर वैक्सीनेशन करेंगी। और ये हमारा प्रयोग बहुत कामयाब रहा। लोगों ने कैंप लगाए, टेंट लगाए, कुर्सियां लगाई, और कुछ लोगों ने तो जलपान की भी वहां पर व्यवस्था की, और हमारी टीमें गई और हमने इंजेक्शन लगाए। इसी रणनीति के ऊपर और बड़े स्तर पर मैं और भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सेवा करने का समय है, आगे आइए, घर में बैठकर आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, आगे आइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को मास्क डालने के लिए मोटिवेट कीजिए, लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए मोटिवेट कीजिए, और आप लोग भी जगह जगह पर कैंप लगाएं। मैं अपनी टीमों को भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 तारीख से 18 साल से ऊपर आयु वालों को भी इंजेक्शन लगाने के छूट दे दी है, तो हम उनको भी लगाएंगे, बड़ी संख्या में लगाएंगे, और हरियाणा इसमें भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामना आपको, और अच्छी लड़ाई हरियाणा कोरोना के विरुद्ध लड़े और आपकी रणनीति सफल रहे, इसकी हम अपेक्षा भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो